Beloved स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 के अंदर में बहुत ही कंपलसरी चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा मिलता है। सम्स में जाने से पहले हम लोग सॉल्यूशन में जाने से पहले हम लोग सम्स को पढ़ेंगे, समझेंगे। सेट 1 भी मैंने इसके ऊपर बनाया था, उम्मीद है आप लोग देखे होंगे, कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। उसी तरीके का एक कैलकुलेशन आपको इस सम्स में भी देखने को मिलेगा। 2007 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं आप। सम्स पढ़कर देख लेते हैं इंफॉर्मेशन क्या क्या है, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में मूव करेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलें। द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिलेशन टू हरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कैपिटल दिया है 6000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, फुल्ली पेड अप। तो ये आपका 6000 इंटू 100 आप करोगे तो 6 लाख का आपको प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। और उसके बाद लिखा है 5000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप। तो 5000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख का आपको इक्विटी शेयर्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 75,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 की। द एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स माइनस हो चुका है, इसमें से कितने का है, 90,000 का। द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ऑन द कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम टाइप ऑफ द कंपनी इज 10%। ये जो 10% दिया है इतना बड़ा लाइन बनाकर, इसको सिंपली आप बोलोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो लोग भी फॉर्मूला अच्छे से याद किए होंगे उनको पता होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी शेयर वैल्यूएशन में हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग अर्निंग कैपेसिटी मेथड या यील्ड मेथड से शेयर वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर एंड द वैल्यू पर इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग टू डिविडेंड यील्ड बेसिस। मतलब पहला मेथड आपसे पूछा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, या इसको हम लोग एसेट बैकिंग मेथड या बुक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। और सेकंड वाला आपसे पूछा है सेकंड मेथड से डिविडेंड यील्ड बेसिस या अर्निंग कैपेसिटी मेथड से। एज्यूम दैट टोटल एसेट्स इंक्लूड 30,000 एज फिक्टिशियस एसेट्स। जो लास्ट सेट में डिस्कशन हुआ था उसमें हमने आपको फिक्टिशियस एसेट के बारे में बताया था कि जब नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो नेट एसेट्स निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे एसेट जो रहते हैं वो लेते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, स्टॉक, डेटर्स, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे एसेट्स लेते हैं। लेकिन जब सम्स में ये एसेट्स नहीं दिए रहते हैं तो हम लोग लाइबिलिटीज अप्रोच से नेट एसेट्स फाइंड आउट करते हैं। और लाइबिलिटीज अप्रोच में नेट एसेट्स निकालने का क्या वैल्यू होता है, इसमें हम लोग लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इन तीनों को जोड़ते हैं और इसमें से माइनस करते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स। पिछले सम्स में लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था सेट 1 में, उसमें फिक्टिशियस एसेट्स नहीं था। इसमें आपको ये पॉइंट मिल रहा है तो आप देख लीजिए इसको किस तरीके से लेस किया जाएगा। फर्स्ट मेथड का नाम दिया इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर फाइंड आउट किया जा रहा है। आप देख रहे हो शेयर कैपिटल में लिया है इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 100, 5 लाख का। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6000 इंटू 100, 6 लाख की, और टोटल हो गया आपका 11 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस सम्स में दिया था 50,000 का, तो रिजर्व एंड सरप्लस ले लिए 50,000, टोटल ऐड करके आ गया 11,50,000। इसमें से लेस करते हैं हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स जो कि दिया है 30,000। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी में पहला राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की वैल्यू अगर इसमें से हम लोग हटा दें, लेस किया है प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्लेम जो कि 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, तो ये 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर माइनस कर देते हैं तो 5,20,000 जो बचा उसको हम लोग नाम देते हैं नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर मिलने के बाद आप सिंपली वैल्यू ऑफ शेयर्स का एक लाइन का फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो, जो कि यहाँ आप लास्ट लाइन में देख रहे हो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल्स नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 5,20,000 आपका नेट एसेट्स आया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सम्स में ही दिया हुआ था 5,000 इक्विटी शेयर्स, डिवाइड किए तो अपने को वैल्यू मिल गया 104। 104 रुपया वैल्यू आया है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के हिसाब से। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं यील्ड बेसिस या डिविडेंड यील्ड बेसिस के ऊपर किस तरीके से कैलकुलेशन किया गया है। डिविडेंड यील्ड बेसिस में, या इसको हम लोग अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी बोलते हैं, हम लोग अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं और पूरी कैलकुलेशन अर्निंग के ऊपर की जाती है।
तो सबसे पहले इसमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया गया 90,000 का, जो कि आपके सम्स में ऑलरेडी दिया हुआ था। आप देख रहे हैं सम्स में पॉइंट नंबर 4 में दिया हुआ था एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 90,000 का। अब इसमें ऑलरेडी टैक्स माइनस है, तो हम लोग फिर इसमें से लेस करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व सम्स में दिया हुआ था 10% हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व में, तो 90,000 का 10% आया 9,000, माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या अर्निंग फॉर द प्रोप्राइटर भी इसको बोल सकते हैं या अर्निंग फॉर द कंपनी भी इसको बोल सकते हैं, वो बचा है हमारा 81,000। अब 81,000 में पहला राइट होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, इसलिए हम लोग इसमें से लेस कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। सम्स में 6 लाख का प्रेफरेंस शेयर था और 6% उनके डिविडेंड का रेट था, तो 6 लाख का 6% आ रहा है 36,000। माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है, जो अर्निंग बच रहा है 45,000, ये अर्निंग किसके लिए बचेगा? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ नाम दे दिया गया अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब हम लोग निकालते हैं डिविडेंड पर शेयर, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्मूला पुट किया गया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स अर्निंग अवेलेबल फॉर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 45,000 का अर्निंग आया है, डिवाइड किया गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो कि सम्स में दिया हुआ था 5,000। तो डिवाइड करने के बाद आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर मिल रहा है ₹9। ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर है, इसके बेस पर हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ शेयर में यहाँ फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर, जो अभी आप फाइंड आउट किए ₹9, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड जो सम्स में दिया हुआ था 10, इंटू करते हैं 100, तो 9/10 इंटू 100 करके अपने को वैल्यू ऑफ शेयर मिल जा रहा है कितना? ₹90 का। इस सम्स में क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना है। अगर हम लोग चाहते तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करके भी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। इन गुडविल वैल्यूएशन के लिए हम लोग इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई कर सकते थे। इस सम से बोला नहीं था, इसलिए उसको करने की जरूरत भी नहीं दिखाई गई, और यही नोट सम्स में मेंशन कर दिया गया कि इग्नोर गुडविल फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अंडर इंट्रिंसिक मेथड। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आए कि इसमें हम लोग गुडविल वैल्यूएशन करके कैसे शेयर का वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए मैं एक नया क्वेश्चन बना दूंगा। उस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर मान लीजिए शेयर वैल्यूएशन करना है और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं जिसके बेस पर हम लोग गुडविल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे और फिर गुडविल का वो वैल्यू लेकर शेयर की वैल्यूएशन करेंगे और शेयर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के कुछ नए क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ही, नेक्स्ट सेट में ही मैं वो गुडविल वैल्यूएशन वाला टॉपिक भी आपका क्लियर कर दूं, और उसी क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।